जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सिर्फ एक ट्रिक के बारे में जिसके माध्यम से आप जो है सीटेट पास करेंगे और यह ट्रिक एकदम रामबाण साबित होने वाली है। यानी कि इस ट्रिक को फॉलो करने के साथ आप 90 प्लस अंक आपके पक्के हो जाएंगे। यानी कि इस ट्रिक को आप समझ लेते हैं और इस ट्रिक को आप फॉलो करते हैं तो सीटेट में कंफर्म है कि आप पास हो जाएंगे, गारंटी है इस बात की। लेकिन आपको करना क्या, ट्रिक पर ध्यान देना। एक ही ट्रिक हम आपको बताएंगे जिसके द्वारा आप सीटेट एक बार में ही क्वालिफाई कर जाएंगे। तो क्या है पूरी जानकारी बताएंगे सभी पूरी इसी वीडियो में। लेकिन अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा और सीटेट से संबंधित हर सब्जेक्ट की मैराथन वीडियोस, सब्जेक्ट की थ्योरी और प्रीवियस क्वेश्चन तथा प्रैक्टिस सेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वो ट्रिक जिसके माध्यम से आप सीटेट पास कर पाएंगे। तो हम जिस ट्रिक की बात करने वाले हैं वो है द मास्टर ट्रिक, यानी कि इकलौती ट्रिक। यानी आपके जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है इसमें लगभग 75 से 90 प्रश्न आपके पैडागॉजी से संबंधित आते हैं। तो यहाँ पर पैडागॉजी को सॉल्व करने में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड। कुछ शब्द पहचानना जिससे आप जो शब्द मिलेंगे उसमें पॉजिटिव यानी कि आपका जो सही आंसर है वो, और गलत आंसर विकल्प, सही विकल्प और गलत विकल्प पहचानने में काफ़ी आसानी हो जाती है। अगर आप पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए पैडागॉजी को सॉल्व करेंगे तो लगभग 90 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि 75 से 90 नंबर मिलते हैं। तो अगर मान लो यहाँ से आप 80-85 क्वेश्चन भी जो है पैडागॉजी से संबंधित सॉल्व कर ले जाते हैं और सही विकल्प दे देते हैं तो लगभग 80 नंबर यहाँ से हो गए, 70 से 80 नंबर के बीच में, और 20 से 30 नंबर तो आप आराम से कंटेंट में पा ही जाएंगे। क्योंकि आपका जो ईवीएस होता है, सीडीपी होती है, और मैथ हो गई, हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, तो थोड़े थोड़े नंबर भी लाते हैं। मान लो अगर वहाँ से अगर बाकी के 10-10 नंबर भी लाते हैं अन्य सब्जेक्ट से तो टोटल 50, और 50 80 30 130 के, यानी कि 130 तो नहीं कहेंगे लेकिन 100 प्लस आराम से नंबर आपको मिल जाने हैं, सिर्फ आपको पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए और थोड़ा सा कंटेंट पढ़ने के साथ। ठीक है, तो आपको करना क्या है, टैग वर्ड्स को पकड़ना है। टैग वर्ड्स को पकड़ना है, अगर आप मतलब पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स पहचान लेते हैं और इसके आधार पर विकल्प को चुनते हैं तो आसानी होगी आपको विकल्प को चुनने में। अच्छा, जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे आपको पॉजिटिव टैग वर्ड्स क्या होते हैं, वो विकल्प चुनने कौन कौन से हैं। अगर आप निगेटिव टैग वर्ड को सही नहीं कर पा रहे, मतलब इसको जो निगेटिव टैग वर्ड्स होंगी उसमें के अलावा सिवाय इत्यादि मिलेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं कि टैग वर्ड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यह जादुई ट्रिक होने वाली है, आपके 90 नंबर इससे कंफर्म हो जाएंगे। देखिए ये आपके निगेटिव टैग वर्ड्स हैं, ये आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। ठीक है, शब्दावलियाँ जो हैं, यानी कि अगर ये शब्दावलियाँ मिले आपको विकल्प में इधर वाली तो आप उसके सामने सही का निशान लगाएंगे। अगर इधर वाले मिलें तो आप उन ऑप्शन को कट करिएगा और उन ऑप्शन को छोड़िएगा। जैसे कि अगर आपके सीटेट के एग्ज़ाम में प्रश्न में जो विकल्प दिए हों उनमें से कहीं पर अवसर देना मिले, किसी विकल्प में अवसर देना, तो उसको आप सही करेंगे। केवल मात्र सिर्फ अगर ये ऐसा कुछ मिलता है तो इसके आगे आप क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, यानी कि उसको आप कट करेंगे। ठीक है, अगला है आपका कंठस्थ कराना। तो ये नेगेटिव है, ये वाले आपको कंठस्थ कराना, रटना, याद कराना, कहीं पर लिखा हो तो उसको कट करेंगे। करके सीखने पर बल देना, यानी कि बच्चा क्रिएटिविटी के द्वारा सीखे, खुद से रचनात्मकता के द्वारा सीखे। यानी कि बच्चा जिस चीज़ को करने में, किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हो तो उस विकल्प को आप क्या करेंगे, सही करेंगे। ठीक है, सही करेंगे उस विकल्प को। अगर किसी विकल्प में मिलता है दंड देना, सजा देना, भय का माहौल पैदा करना, तो तुरंत आप उसको कट करेंगे। बच्चे को हमेशा आप क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। प्रोत्साहन देना आपका पॉजिटिव है तो वही विकल्प आपको या सही हो जाएगा। कहीं पर लिखा हो केंद्रित, मतलब पुस्तक केंद्रित शिक्षा या शिक्षक केंद्रित शिक्षा, तो आप उसको गलत करेंगे। क्यों? क्योंकि चाइल्ड जो है चाइल्ड सेंट्रल होगा, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा देना होता है। बाल केंद्रित शिक्षा नहीं, एनसीएफ 2005 कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा आपको देना है, व्यवस्था को बच्चे के अनुसार बदलना है। ठीक है, व्यवस्था हो बच्चे के अनुसार, जिस तरह से बच्चा सीख रहा हो उसके अनुसार व्यवस्था को बदलना होगा। अगला है आपका हतोत्साहित करना। तो हतोत्साहित एक निगेटिव टैग वर्ड है, इसको आप क्रॉस करेंगे, गलत मानेंगे। सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी आपका सही विकल्प होगा, तो जहाँ पर क्रिएटिविटी मिले तो उसको क्या करेंगे, आप सही करेंगे। नेक्स्ट है खाली स्लेट। तो बच्चा कभी खाली स्लेट नहीं होता है, इसको आप क्या करेंगे, गलत करेंगे। सक्रिय यानी कि सक्रियता के द्वारा बच्चा सीखे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है आपका लैंगिक असमानता।
लैंगिक असमानता जो है यानी कि जेंडर बेस आप कहीं पर ये मिलता है तो इसको आप गलत मानेंगे। समावेशी शिक्षा आप देंगे। समावेशी शिक्षा यानी कि जहाँ पर बच्चे बहुत सारे बहुभिषिकता वाले हों या जो है स्पेशल चाइल्ड हों, ठीक है, स्पेशल चाइल्ड हो या सृजनात्मक बालक हो, मतलब किसी भी बालक, सभी प्रकार के बालक को एक ही छत में एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा कहलाती है। अगला है आपको बच्चों को अलग करना, पृथक करना। तो किसी भी प्रकार के आप बच्चों को अलग नहीं करेंगे, चाहे स्पेशल हो, चाहे सृजनात्मकता हो, चाहे रचनात्मक बालक हो, चाहे प्रतिभाशाली बालक हो या कमज़ोर बालक हो, किसी भी बच्चे को आप भाषा की मतलब किसी भी आधार पर बच्चों को आप अलग नहीं करेंगे। उनको दैनिक जीवन से जोड़कर बच्चों को पढ़ाएंगे, यानी कि जब बच्चों को ज्ञान दे रहे हों दैनिक जीवन से जोड़कर कहीं मिलता है तो आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका व्याख्या या परिभाषा करना। तो व्याख्या दे करके और परिभाषा दे करके सूत्र के द्वारा आप बच्चे को नहीं सिखाएंगे, ठीक है। विविध गतिविधियों के द्वारा पढ़ाएंगे। तो विविध गतिविधियां जहाँ पर मिले तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका। त्रुटियों को गलत मानना। तो जहाँ पर त्रुटियों को आप गलत नहीं मानेंगे। त्रुटियाँ क्या होती हैं, सीखने का एक हिस्सा होती हैं, इसलिए त्रुटियाँ गलत नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये अगर त्रुटियों को गलत माना जाए तो उस ऑप्शन को गलत करिएगा। देखिए त्रुटियाँ अधिगम का एक हिस्सा है, इसलिए जहाँ पर हिस्सा माना जाए तो उस विकल्प को आप सही चुनेंगे, ठीक है। और जो है बच्चों को हमेशा जो है किस लिए पढ़ाएंगे, उनके ज्ञान को बढ़ाएंगे, ठीक है। अधिगम में सामाजिक जो समाज की जानकारियाँ देने के लिए पढ़ाएंगे, ना कि परीक्षा के लिए। कहीं पर परीक्षा के लिए पढ़ाना हो, मूल्यांकन के लिए पढ़ाना हो, प्रतिस्पर्धा के लिए पढ़ाना हो, ज्ञान देना हो, तो वो सभी क्या करेंगे, विकल्पों को आप गलत करेंगे। बच्चे को क्रिएटिव और जो मान लो उसको बिजनेस के लिए पढ़ाना, ठीक है, तो वो सभी आप क्या करेंगे, गलत करेंगे। बच्चे को हमेशा जो पढ़ाना है रचनात्मकता के द्वारा पढ़ाना है, समाज के ज्ञान के साथ संबंध बनाने के लिए पढ़ाना है, बच्चे को ज्ञान के लिए पढ़ाना है, ठीक है। तो इन सभी विकल्पों को आप सही मानेंगे। इधर से जो भी विकल्प मिले तो उनको गलत मानिएगा। वीडियो में अगर कुछ चीज़ें समझ ना आए तो कमेंट करिएगा या फिर एक दो बार वीडियो को देखिएगा। इधर के जितने भी टैग वर्ड हैं ये सब निगेटिव टैग वर्ड हैं, यानी कि आंसर के विकल्पों को आपको कम करेंगे, कट करेंगे। इधर के मिलेंगे, अगर आप सीटेट में जो आपके विकल्प होते हैं उनको आप कट करना सीखिए, यानी कि सही विकल्प आपको ना पता हो तो गलत विकल्पों को कट करना सीखिए, सही वाला ऑटोमेटिक निकल कर सामने आ जाएगा, ठीक है। देखिए आपका सुप्रीम रूल क्या कहलाता है। सुप्रीम रूल देखिए क्या कहलाता है, यानी कि बच्चा क्या है, सीटेट कहता है बच्चा भगवान है, बच्चा भगवान है, उसको भगवान की तरह पूजना है। आप एक ऐसी मानसिकता रखिए कि बच्चा ही सही है, बच्चा ही हर चीज़ में सही है, बच्चा कभी गलत नहीं होगा, ना ही बच्चा कभी फेल होगा। फेल होता है तो आपका सिस्टम फेल होता है, आपकी व्यवस्थाएं फेल होती हैं, शिक्षण पद्धतियां फेल होती हैं, सिखाने का तरीका फेल होता है, बच्चा कभी फेल नहीं होता है, ठीक है। यह एक मानसिकता है जो आप कभी फेल नहीं हो, मतलब बच्चे कभी फेल नहीं होंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे जो है बच्चा ही सब कुछ है। बच्चे यानी कि बालक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित शिक्षा है, ठीक है। इसमें पाठ्यक्रम और शिक्षक, मतलब एक तरफ पाठ्यक्रम दूसरी तरफ शिक्षक, बीच में केंद्र में क्या हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा। यानी बच्चा ही सब कुछ है। आपको जो भी करना है बच्चे का किसी भी तरह से कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि बच्चा कभी गलत नहीं होता है, बच्चा गलत नहीं होता है, ना ही बच्चा कभी फेल होता है। फेल होता है तो आपका क्या, सिस्टम फेल होता है, व्यवस्थाएं फेल होती हैं, जैसा कि हमने आपको बताना है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। सम्मान सर्वोपरि होगा, यानी बच्चे की मातृभाषा और उसके विचार और उनकी गलतियों को हमेशा सम्मान देना है। बच्चा हमेशा सही होगा, जैसे किसी भी मातृभाषा, उसके जो मातृभाषा में कैसा भी अनुभव लेकर आया हो वो सब कुछ सही है। गलतियां करे, कुछ भी गलत उल्टा सीधा कुछ भी बोले बताए, उसके हर चीज़ों को आपका क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। टीचर कैसा होगा, तो टीचर एक सुविधादाता की तरह काम करेगा, ठीक है। उसका काम डंडा चलाना नहीं बल्कि बच्चे को सीखने में मदद देना या सुविधा देना है। टीचर कैसा होना चाहिए, तो टीचर एक सुविधादाता के रूप में काम करना चाहिए बच्चे के, ठीक है। बच्चे को इस तरह से माहौल तैयार करें कि बच्चे उसमें सीखने में रुचि लें, बच्चे जो है सीखने में रुचि ले, डर भय न महसूस करें, ठीक है। तो एक सुविधादाता के रूप में एक शिक्षक को काम करना चाहिए। उदाहरण की बात करें, ठीक है, तो कैसी ये ट्रिक कैसे काम करती है, तो देखिए ये ट्रिक कैसे काम करती है। बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया में सक्रिय रखने के लिए शिक्षक को क्या क्या करना चाहिए। तो अगर क्या क्या करना चाहिए तो उसको देखो, जो शिक्षक होगा वो कभी कठोर या दंड देना नहीं होगा, ठीक है। कठोरता से सिखाना या दंड देकर नहीं पढ़ा सकते हैं। केवल पाठ्य पुस्तक से पढ़ाना गलत होगा, जहाँ पर केवल आए तो हमेशा उसको कट करिएगा।
तो करना क्या होगा, उन्हें चर्चा करने और पूछने के लिए अवसर देना है। यानी बच्चों के साथ आप चर्चा करिए, बच्चा चर्चा करे और प्रश्न आपसे पूछ सके, यानी शिक्षक से कोई भी प्रश्न पूछ सके और प्रश्न पूछने के अवसर देने चाहिए, चर्चा करने के अवसर देने चाहिए। तो ये आपके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। निगेटिव जो होगा, तो निगेटिव उन्हें शांत नहीं रखना है, बच्चों को शांत नहीं रखना है। तो इस तरह से जैसे ये क्वेश्चन था, तो इस तरह से आंसर आपको छांटना है। जैसे ये क्वेश्चन है, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो उन्हें कठोर दंड देना चाहिए, नहीं, कठोर दंड नहीं देना चाहिए। केवल पाठ्यपुस्तक से पढ़ाना चाहिए, तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाठ्यपुस्तक से आप नहीं पढ़ाएंगे, उन्हें प्रश्न पूछने और चर्चा देने के अवसर देंगे आप, ठीक है। तो इसमें सही विकल्प आपका सी हो जाएगा। देखिए, अंतिम सलाह हम आपको देंगे कि परीक्षा में जब आप किसी प्रश्न को हल करें और फंस जाएं, तो एनिमेशन मेथड का ही प्रयोग करें। एनिमेशन मेथड क्या होता है, तो पहले 3 विकल्पों को कट करें, यानी कि हमने जो आपको बताया है टैग वर्ड्स, जैसे आपका केवल हो गया, मात्र हो गया, रटना हो गया, दंड देना हो गया, परीक्षा के लिए तैयारी करना। तो जो हमने आपको निगेटिव टैग वर्ड्स बताए हैं, उनमें से आपको मिलेंगे, तो उन विकल्पों को आप सीधा कट करते जाइएगा, ठीक है। जब आप कट कर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प कट जाएंगे, तो जो सही विकल्प होगा वो ऑटोमेटिक खुद ही निकल कर आएगा। तो आप एनिमेशन मेथड का प्रयोग करिए। हम तो ये कहेंगे जो एनिमेशन मेथड होता है सबसे सटीक होता है पेडागोजी को सॉल्व करने का, ठीक है। तो निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड को आप ध्यान में रखिए और उनको रटिए नहीं। जो आपके पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड से उनको रटना नहीं, उसमें बस इतना ध्यान देना है कि बच्चे को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं होना चाहिए, क्या ना हो, बच्चे को किसी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। तो वो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होंगे। निगेटिव में बच्चे का जो कोई भी प्रॉब्लम महसूस होगी, किसी भी प्रकार का कष्ट होगा, तो वो बच्चे को अगर कष्ट होता है तो वो विकल्प हमेशा कटेगा। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप पेडागोजी को सॉल्व कर सकते हैं। और उम्मीद है कि अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, तो लगभग 90+ नंबर आप आसानी से पा जाएंगे। क्यों? क्योंकि 90+ पेडागोजी आपसे 150 प्रश्नों में लगभग 90 नंबर के पेडागोजी पूछी जाती है। तो मान लो यहाँ पर आप 75 से 80 प्रश्न भी आप सही कर लेते हैं। 75 से 80 प्रश्न अगर आप सही कर ले गए तो 15-20 नंबर तो आप जो है कंटेंट में पा ही जाएंगे। तो आपका लगभग 100+ नंबर आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा, और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए सीटेट से संबंधित तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।